Good morning, everyone. Today is 29th June. दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, हम ये सेशन शुरू करें अपने हेडलाइंस को पढ़ने का और वर्ड्स को, फ्रेजेस को देखने का। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना पेपर लेना शुरू कर दिए होंगे। आप लोग अपना पेपर भी उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, ओके। और आप अपना वर्ड्स भी उसी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। आप ये दोनों चीज़ रोज़ फोकस कीजिए, अपने पेपर का हेडलाइन पढ़िए और वर्ड्स रिवाइज कीजिए, ओके। So let us start today's session. Let us go ahead and see the first headline. What does it say? It says, child among two dead in US shootings. Okay? Child among two dead in US shooting. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है, जो ये वर्ड है अमंग, ओके। अमंग मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एक भीड़ है, एक ग्रुप है, एक समूह है, उसमें से कुछ, उसमें से उसका टुकड़ा, इसलिए उस वहाँ पे अमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे चाइल्ड अमंग टू, मतलब दो लोगों में से एक क्या है, बच्चा है। डेड इन यूएस शूटिंग्स, यूएस के शूटिंग्स में, यूएस की गोलीबारी में वो क्या हो गया, डेड हो गया, ओके। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लुक एट द मेन हेडलाइन। ये देखिए मेन हेडलाइन में हम लोगों का दो वर्ड है जो रिवाइज हो सकता है। ये वर्ड हम कर चुके हैं और ये वर्ड भी हम कर चुके हैं। बिफिटिंग का मतलब मैं आपको बताया हूँ पिछले कई वीडियोज़ में, ये लगातार आया है कि इसका मतलब होता है मुंह तोड़ सटीक। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया। ऐसा कौन बोला? प्राइम मिनिस्टर। और किस बात पर दिया? देखो यहाँ पे एट का इस्तेमाल देखो, ऑन का इस्तेमाल देखो। किस बात पर दिया? एलएसी पे जो ये हमारा क्लैश हुआ है। नीचे देखिए मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सेज द कंट्री बोज डाउन, बोज टू द ब्रेव मार्टियर्स। मार्टियर का मतलब शहीद, ठीक है। आप ये वर्ड देखो, MARTYR, मार्टियर। मार्टियर का मतलब शहीद। तो हम अपने ब्रेव, अपने शहीदों के सामने पूरा कंट्री जो क्या है, नमन करता है, बो करता है। बो का मतलब ही होता है झुकना, ठीक है। मैंने आपको एक वर्ड बताया है सो, SOW। सो का मतलब बीज बोना और बो का मतलब झुकना, जैसे हम नमन करने के लिए झुकते हैं। आप ये देखिए एड्रेस टू द नेशन, क्या लिखा है? एड्रेस टू द नेशन। मैं आपको बता चुका हूं कि एड्रेस का मतलब पता होता है और एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है किसी को। दोनों का स्पेलिंग एक ही है, पढ़ते अलग अलग तरीके से हैं। जब अगर एड्रेस पढ़ दिया इसका मतलब कि आपका पता, और एड्रेस पढ़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को संबोधित कर रहे हैं। तो एड्रेस टू द नेशन प्रधानमंत्री का संबोधन था राष्ट्र को, ठीक है, ओके। अब देखो एक और न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया डिप्लॉयज इट्स एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द लद्दाख सेक्टर। लद्दाख सेक्टर मतलब लद्दाख के क्षेत्र में, और इंडिया ने क्या किया है? डिप्लॉय किया है। आप ये वर्ड देख रहे हैं, DEPLOY। इंडिया ने क्या किया है? डिप्लॉय किया है। और आपको तो पता है डिप्लॉय का मतलब, डिप्लॉय का मतलब तैनात किया है। इंडिया ने तैनात किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख के क्षेत्र में। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो इधर मैं तुम्हें एक फ्रेज़ दिखाता हूँ, या आप इसको ईडियम भी बोलिए, जो भी बोलिए। आप ये चीज़ देखिए, ट्रेड बार्ब्स देख लिया आपने। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है, देख रहे हो यहाँ ओवर का इस्तेमाल। किस मुद्दे के ऊपर? लद्दाख का स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, गतिरोध। ऐसा सिचुएशन जहां समस्या का समाधान नहीं निकले क्योंकि दो लोग अपनी अपनी बातों पे अड़े हैं। इंडिया और चाइना अपनी अपनी बातों पे अड़ा है, इसीलिए ये क्या हो गया? लद्दाख स्टैंड ऑफ। 1-1.5 साल पहले ही डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ओके। जो मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने स्टैंड ऑफ बता चुका है, प्लीज़ गो अहेड और इसका सिनोनिम्स लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, ओके।
अब यहाँ देखो, शाह और राहुल क्या कर रहे हैं, बार्ब। हो सकता है एग्जाम में आपको ये ऐसा चीज़ मिल जाए जिसका आपको मतलब ना पता हो। ओके, जैसे मान लीजिए ट्रेड बार्ब्स का मतलब हमें नहीं पता है, ट्रेड का तो मतलब पता है व्यापार। तो शाह और राहुल, अमित शाह और राहुल गांधी एक दूसरे पर बार्ब्स का व्यापार कर रहे हैं। किस मुद्दे के ऊपर, लद्दाख के स्टैंड ऑफ के मुद्दे। अब आप खुद सोचो कि अमित शाह और राहुल गांधी एक दूसरे को शाबाशी तो देंगे नहीं, एक दूसरे को अप्रिशिएट तो है नहीं करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, बार्ब्स ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। ओके, अब ये न्यूज़ देखेंगे जरा हम। सिसोदियाज रिमार्क ऑन सर्ज इन कोविड केसेस क्रिएटेड फियर। यहाँ देखो फिर से सर्ज आ गया, सर्ज का मतलब क्या, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। तो अब ये मनीष सिसोदिया का जो रिमार्क था, जो उनका ये कथन था बढ़ोतरी पर, ठीक है ना, कोविड केसेज में, इसने क्या क्रिएट कर दिया, किस चीज़ को क्रिएट कर दिया, फियर को क्रिएट कर दिया। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड हेडलाइन। ये क्या कहता है, ग्लोबल कोरोना वायरस केसेस सर्ज। आपने सर्च का इस्तेमाल देखा यहाँ पे, ग्लोबल कोरोना वायरस केसेस क्या है, वो बढ़ गए हैं, सर्ज हो गए हैं। ओके, सर्ज पास्ट 10 मिलियन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पास्ट 10 मिलियन। और फेटेलिटीज एक्सीड 5 लाख्स। एक्सीड का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ से जब कोई चीज़ बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, एक्सीड कर लेता है। ओके, और यहाँ पे एक और वर्ड हम देखेंगे, फेटैलिटीज़। जो वर्ड है वो क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में भी, FATAL, फेटल। फेटल का मतलब जानलेवा, घातक, और फैटेलिटी का मतलब जो जान चली गई, जो मौत हो गई, वो फैटेलिटी। तो फैटेलिटी बढ़ सकती है, 5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। एक आप ये न्यूज़ देखो, रेन just give me a moment, okay? ओके, आप ये देखो क्या लिखा है, रेन लीव्स पटना इन केओस। रेन लीव्स पटना इन केओस। केओस का मतलब तो हम लोग कर चुके हैं, जब अफरा तफरी का सिचुएशन हो, जब सब चीज़ अस्त व्यस्त हो, तो उसको बोलते हैं केओस। तो रेन लीव्स पटना इन केओस का मतलब रेन ने पटना को केओस में डाल दिया। मैं आपको थोड़ा सा ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन। आप बॉलर का स्पेल देखते हैं, जब वो बॉलिंग करता है क्रिकेट में, बॉलर का स्पेल देखते हैं, उसी तरह रेन का स्पेल मतलब रेन का बौछार, ठीक है ना। इसी तरह किसी का शासनकाल है, किसी का कार्यकाल है, तो उसको भी हम स्पेल कहते हैं। तो पटना में जो ब्रीफ स्पेल हुआ, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, छोटा, जो ब्रीफ स्पेल हुआ पटना में, उसने क्या कर दिया, इमर्स कर दिया। और इमर्स का मतलब तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पानी में डुबो देना। ऑलराइट, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये देखिए। मेगा बिहार ब्रिज टेंडर कैंसल्ड। मेगा का मतलब जानते ही हैं, बहुत भारी, मेगा सेल। मेगा बिहार ब्रिज टेंडर कैंसिल, बहुत बड़ा बिहार ब्रिज का टेंडर क्या हो गया, कैंसिल कर दिया गया। और क्यों भाई, 5 of 7 बिडर्स। बिड का मतलब भी आपको पता है, नीलामी में बोली लगाना, और बिडर कौन, जिसने अप्लाई किया, जिसने बोली लगाया। तो ये इस टेंडर के लिए जो लोग अप्लाई किए, उसमें से 5 क्या थे, चाइनीज़ पार्टनर्स थे, ठीक है ना, उनके चाइनीज़ पार्टनर्स थे, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। चाइना को अब हम कुछ भी नहीं देंगे, एक ढेला भी नहीं देंगे। लेकिन ओके, लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर हांगकांग का है, और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग शायद कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, लिखा भी हुआ है प्रोटेस्टर्स। जो आपको गौर करना है वो
किस चीज़ पे करना है? थ्रॉन्ग पे, THRONG, थ्रॉन्ग। वैसे तो मैं क्लास में इसको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रॉन्ग। जब बहुत बड़े तादाद में लोग किसी जगह पे जमा होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, लोग वहाँ पे क्या हो रहे हैं? थ्रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्टर्स देखिए, हांगकांग के स्ट्रीट्स में बहुत बड़े पैमाने पे जमा हो गए, इसीलिए प्रोटेस्टर्स हांगकांग स्ट्रीट्स को क्या कर रहे हैं? थ्रॉन्ग कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में पंडाल्स में हम लोग क्या करते हैं? थ्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पे जमा हो जाते हैं। तो आप इस वर्ड को लिख लो, THRONG, थ्रॉन्ग। ओके, ये एक छोटा सा न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकस रीच टाउन राजस्थान ब्रेसेस फॉर फ्रेश स्वार्म्स। स्वार्म का मतलब पता ही है, जब किसी भी चीज़ का झुंड होता है बहुत बड़ा तो उसको स्वार्म कहते हैं। तो लोकस जो है यूपी के टाउन में पहुंच गए हैं और राजस्थान क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है, तैयार हो रहा है फ्रेश स्वार्म्स के लिए। उम्मीद है कि मतलब ये बोला जा रहा है कि और भी आ सकता है। एक न्यूज़ देखेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छा वर्ड है इसमें, छोटा सा ही है। यूएस फॉर चार्ज्ड, मतलब 4 लोगों पर आरोप लगाया गया, किस बात के लिए? फॉर ट्राइंग टू टॉपल स्टैचू, TOPPLE। मैंने आपको बताया है, क्लास में फ़ोटो भी बना कर दिखाया था, कैसे एक कार अगर पलट गया, उसके चारों व्हील्स, चारों चक्के ऊपर आ गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपल। इसी तरह किसी मूर्ति को आपने गिरा दिया तो उसको मूर्ति को क्या कर दिया? टॉपल कर दिया। इसी तरह किसी सरकार को अगर कोई गिरा देता है तो सरकार को क्या कर देता है? टॉपल कर देता है। सो प्लीज़ राइट डाउन दिस वर्ड। मेरे स्टूडेंट्स तो लिखे होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिए, TOPPLE, किसी भी चीज़ का पलट जाना। कैसा पलट जाना भाई? तो जैसे कार कैसे पलट जाता है रोड पे, और अगर उसके चारों पहिए ऊपर हो गए तो वो क्या हो गया? टॉपल हो गया। अब ये देखो, एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और डराने वाला भी न्यूज़ है। रेडियो एक्टिविटी स्पाइक सीन इन नॉर्दर्न यूरोप। स्पाइक मैंने आपको बताया था, बढ़ोतरी। मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई तो ऐसा लगेगा ना, ये वाला जो चीज़ है यही स्पाइक है, और स्पाइक का मतलब ही होता है कांटा। तो देखो ये कांटेदार लग रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी का स्पाइक देखा गया नॉर्दर्न यूरोप में, मतलब नॉर्दर्न यूरोप में रेडियो एक्टिविटी का बढ़ोतरी देखा गया, इंक्रीज देखा गया। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए सर्ज नहीं लिखा है, स्पाइक लिखा है। ओके, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, काफ़ी सैड। जॉबलेस तेलंगाना टीचर टर्न्स टू मैनुअल लेबर। जॉबलेस तेलंगाना टीचर, वैसा तेलंगाना टीचर जिसका जॉब चला गया था, वो अब किस टर्न्स टू मैनुअल लेबर, मतलब वो अब मैनुअल लेबर करने किस चीज़ की ओर मुड़ गए? मैनुअल लेबर की ओर। और मैनुअल मतलब जो भी चीज़ मैन करता है अपने हाथों से, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल और ऑटोमेटिक। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी व्हाट इज़ देयर। मैं आपको रोज़ ये न्यूज़ एक बार दिखा देता हूँ, इसलिए ताकि पता चले आपको कि लैंग्वेज में किस तरह बदल बदल के लिखते हैं। 5 डेथ्स पुश टॉल टू 63 एंड केसेज ब्रीच 9,000 मार्क। देखो, क्रेसेज ने 9,000 मार्क्स का उल्लंघन कर दिया, इसका मतलब वो 9,000 से बढ़ गए, ब्रीच। नीचे एक और न्यूज़ देखेंगे। बिहार मिनिस्टर स्पाउस टेस्ट कोविड पॉजिटिव। बिहार के मिनिस्टर और स्पाउस क्या हो रहे हैं? कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो गए हैं, हो रहे हैं नहीं, हो गए हैं। अब बिहार के कोई मिनिस्टर हैं और उनके लाइफ पार्टनर, ठीक है ना, स्पाउस का मतलब, इस वर्ड का मतलब स्पाउस, लाइफ पार्टनर, SPOUSE, स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर। इफ़ देयर इज़ अ मैन, अगर कोई आदमी है तो उसकी वाइफ उसके स्पाउस है, अगर कोई औरत है, कोई लेडी है, तो उनके हस्बैंड उनके स्पाउस हैं। ओके, अब मैं तुम्हें पेज नंबर 3 पे ले चलता हूँ, देखते हैं पेज नंबर 3 पे क्या है। ओके, देखो फिर से यहाँ पे लोकस्ट आ गया और स्वार्म्स आ गया।
लोकस्ट का मतलब टिड्डी और स्वाम्स का मतलब उनके झुंड। लोकस्ट स्वाम्स एंटर भोजपुर विलेजेज, भोजपुर विलेजेज में ये आ चुके हैं। ओके, ये देखो। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको भी आप कोशिश कीजिए कि पढ़ लीजिए। स्कैम, स्कैम का मतलब घोटाला। ओके, एक और न्यूज़ देखो आप यहाँ पे, शाह डायल्स नीतीश आफ्टर वाटर लेवल शूट्स अप इन महानंदा ऑफर सेल्फ। शाह ने डायल किया किसको? नीतीश को। होम मिनिस्टर ने खुद ही नीतीश कुमार को कॉल किया, किस चीज़ के बाद? आफ्टर वाटर लेवल शूट्स अप। कोई भी चीज़ जब शूट अप होता है तो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जब शूट अप हो रहा है तो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अगर प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस शूट अप हो रहा है तो इसका मतलब कि वो बढ़ जा रहा है। ओके, तो शाह ने नीतीश को डायल किया कब भाई? वाटर लेवल जब शूट अप हो गया महानंदा में। महानंदा एक नदी है, अगर हो सके तो आप देखिए कि ये कहाँ उत्पन्न होती है और वेयर डज इट ओरिजिनेट एंड वेयर डज इट एंड अप। शूट अप का मतलब बढ़ जाना किसी चीज़ का। नाना पाटेकर विजिट सुशांत फैमिली। कल नाना पाटेकर आए थे यहाँ पे और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से मिले हैं ये। ओके, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, आप ये न्यूज़ देखो क्या कहता है। कर्नाटका से ये न्यूज़ है, नो प्राइवेट हॉस्पिटल इन कर्नाटका कैन डिनाई कोविड ट्रीटमेंट। जो वर्ड है वो क्या लिखा है यहाँ पे? डिनाई, DENY, डिनाई। डिनाई का मतलब किसी चीज़ को मना करना, हम लोग कर चुके हैं, ये वर्ड रिवाइज कराना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो नो प्राइवेट हॉस्पिटल इन कर्नाटका कैन डिनाई कोविड पेशेंट। कोविड का डिनाई का मतलब किसी भी चीज़ के लिए मना करना। ओके, सो गाइज दिस विल बी ऑल इन टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में मैं यहीं तक करूँगा। आई अगेन होप कि आप ले रहे होंगे अपना न्यूज़पेपर्स और आप भी धीरे धीरे करना शुरू किए। बस 1-2 दिनों में मैं इसको थोड़ा और अच्छा और बड़ा बनाऊँगा। ओके, सो इसी नोट पे गुड बाय एंड टेक केयर।